तो आप लोग देख रहे हैं क्या हम लोग अभी पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होता है cos थीटा प्लस फाइव, जिसका मान हम लोग पहले से जानते हैं cos थीटा प्लस cos फाइव इंटू cos फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। उसी तरीके से साइन थीटा प्लस फाइव का फार्मूला साइन थीटा इंटू cos फाइव प्लस cos फाइव इंटू साइन थीटा, इसको प्रूव करना है। ये इसका प्रूविंग बहुत ही सरलता से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको यह बात पता है कि ई पे पावर आई थीटा, ई पे पावर, क्योंकि मुझे ये पता है कि ई पे पावर आई थीटा का मान होता है हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पर ई पे पावर आई थीटा प्लस फाइव लिख देंगे तो जो हमारा एंगल में वही हो जाएगा, मतलब कि cos थीटा प्लस फाइव और प्लस आई साइन थीटा प्लस फाइव। ये रिजल्ट आया हमारा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या किए हम लोग, cos थीटा प्लस फाइव को cos ई पे पावर m प्लस n को लिख सकते हैं cos ई पे पावर m प्लस cos ई पे पावर n। इस तर्ज पे हम लोग यहाँ पर ई पे पावर आई थीटा इंटू ई पे पावर आई फाइव लिख दिए। ई पे पावर आई थीटा का मान यहाँ उतार दिए और ई पे पावर आई फाइव का वैल्यू यहाँ लिख दिए। फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा ये रिजल्ट आया। उसके बाद क्या किए, रियल को एक साथ अरेंज कर लिए और इमेजनरी को एक साथ अरेंज कर लिए और इक्वेटिंग रियल और इमेजनरी पार्ट कर दिए तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वह हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 1, वहां से समझाना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सवाल है वह यह कहता है कि आपको प्रूव डेट करना है, प्रूव डेट लॉग आई इक्वल टू आई 2n प्लस 1/2 पाई। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग, आपको ये पता होना चाहिए कि आई का मान क्या होता है। तो हम लोग 3 वैल्यू पढ़े थे, यहाँ पे फिर से मैं साइड में लिख देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। आई मतलब कि साइन का वैल्यू 1 हो, कॉस का वैल्यू 0 हो। तो पता है कि cos 0 बराबर 1 होता है, cos π/2 बराबर 0 होता है, cos π/2 प्लस आई साइन π/2। यदि इसी का जनरल मान लिखेंगे तो 2n पाई प्लस थीटा, मतलब 2n पाई प्लस π/2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस π/2। इसी तरीके से यदि हम लोग 1 की बात करेंगे तो 1 कब होता है कि जब cos मेरा 1 हो और साइन 0, मतलब cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। इसका जनरल वैल्यू की बात करेंगे तो cos 2n पाई प्लस थीटा तो 0 ही है, प्लस आई साइन 2n पाई। इसी तरीके से माइनस आई भी आप निकाल लीजिएगा, माइनस 1 भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको लेफ्ट साइड में आई। तो आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरल वैल्यू। पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिखो cos π/2 प्लस आई साइन π/2। सर इसी का जनरल वैल्यू लिखेंगे हम लोग cos 2n पाई प्लस थीटा, तो 2n पाई प्लस π/2। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, वीडियो के साथ साथ आप यदि इसको सुनते भी रहिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैक्सिमम बातें हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा फॉर्म आ जाएगा 2n, 2n प्लस 1/2 है ना, 2n प्लस π/2 पाई प्लस आई साइन 2n प्लस π/2 इंटू पाई। अब यहाँ पर देखिए हमको ये बात पता है कि ये किसका वैल्यू है, आई का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मांगा क्या जा रहा है, लॉग आई। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते हैं, टेकिंग, बहुत ही सरल है सवाल इसका। सर पाई तो कॉमन ले लिया सर, 1/2 बचेगा ना सर। पाई कॉमन ले लिए तो हाँ, सॉरी, थैंक यू 1/2 बचेगा। यहाँ पर पाई कॉमन ले लिए हैं, 1/2 होगा। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग बोथ साइड लिए तो क्या हो गया, लॉग वो उतर गया, देख रहे थे ऊपर से देखते हुए ना, यहाँ से देखते हुए तो देख रहे थे। तो लॉग आई बराबर क्या हो गया यहाँ पर, अब तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर
एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिख देते हैं, ई पे पावर क्या हो जाएगा आई प्लस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 2n प्लस 1/2 यहाँ पर पाई। तो क्या हो गया टेकिंग लॉग में लॉग ई पे पावर आई 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। अब पता है कि लॉग ई पे पावर कुछ भी रहता है x तो वो उतर जाता है, तो लॉग आई बराबर हो गया हमारा आई 2n प्लस 1/2 इंटू पाई, है ना, है हल्का सवाल। तो जान लो बस इसमें हम लोगों को बस दो ही चीज रखना है, जैसा कि एक्सरसाइज का हम हेडलाइन में ही लिखे थे, क्या लिखे थे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टीज के पढ़ते हैं। तो बस ये बात को माइंड में रखना है। और ये फार्मूला जो आप लोग को हम लिखे थे कौन सा, ये ला फार्मूला x प्लस आई वाई इक्वल टू पहला रिलेशन लिखे थे तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसी का रिलेशन लिखे थे ई पे पावर आई थीटा। बस इसका इस्तेमाल करने सीख गए। इसके बाद हमारा क्या बेसिक फार्मूला लाए थे हम लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला लाए थे। कॉस थीटा बराबर क्या लाए थे हम लोग, कॉस थीटा बराबर फार्मूला आया था हमारा ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा बाई 2 कोमा साइन थीटा इक्वल टू ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा बाई 2i। ये लाए थे ना, तो बस इसी चीज पे ध्यान जाना है हम लोगों को, और इसी के माध्यम से हम लोगों को सवाल बनाना है। तो अब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम पे आते हैं। लॉग वाला प्रॉब्लम थोड़ा देर बाद बनाएंगे, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम पे आते हैं। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो देख रहे हो 1 नंबर, क्योंकि आज इसको आप लोग को होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए। तो 1 नंबर जो प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, एज्यूम्ड करना है। आप लोग को साफ नहीं दिख पा रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करो। देखो यहाँ पे एज्यूम करना है क्या, साइन एक्स बराबर तुम्हारा ई पे पावर आई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस, जो फार्मूला लिखाए थे वो है, और कॉस का फार्मूला दिया। इसी दो फार्मूला के बेस पे ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन फार्मूला है उसका प्रूविंग है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला का फर्स्ट। इसमें हम लोग को प्रूव करना है इस और इस फार्मूला के हेल्प से। क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, हम क्या बताए थे, इस फार्मूला के हेल्प से प्रूव करना है। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या दिया हुआ है, देखो तो दिया हुआ है ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा बाई 2i। इसका स्क्वायर ले लो। कॉस एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो कॉस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये कॉस का क्या हो जाएगा, ई पे पावर आई एक्स प्लस ई पे पावर माइनस आई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है। अब सर इसको तोड़ दिए तो नीचे तो मेरा बहुत सरल तरीके से आ गया, क्या आया नीचे तो दिख रहा है ना 4i स्क्वायर, ऊपर में क्या हो गया ए स्क्वायर माने ई पे पावर 2ix प्लस बी स्क्वायर ई पे पावर माइनस 2ix, माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab 2 इंटू ई पे पावर ix इंटू ई पे पावर माइनस ix। और इसी तरीके से यहां पर क्या हो गया 4, ठीक है, और खुद बता दो ई पे पावर तुम्हारा हो गया 2ix प्लस बी स्क्वायर ई पे पावर माइनस 2ix प्लस 2ab 2 इंटू ई पे पावर ix इंटू ई पे पावर माइनस ix। हो गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। तो इस स्टेप को फिर से लिखना पड़ जाएगा लगता है। ई पे पावर याद करो क्या क्या था, ई पे पावर मेरा था 2ix प्लस ई पे पावर माइनस 2ix माइनस 2 इंटू ई पे पावर ix इंटू ई पे पावर माइनस ix बाई 4, आई का स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -4 प्लस ही था ना, हाँ प्लस था, ई पे पावर 2ix प्लस
ई पे पावर माइनस 2ix माइनस माइनस प्लस प्लस 2e पे पावर ix इंटू एक चीज और गलती कर दी, यहाँ पर हम लोग कटा देते तो अच्छा रहता, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बाय 4। तो अब बचा क्या हमारा सर, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा -4 ई पे पावर 2ix प्लस ई पे पावर माइनस i2x और -2 और यहाँ पे -2 रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे तो माइनस ई पे पावर 2ix माइनस ई पे पावर -2ix और यहाँ -2 हो जाएगा इसका। अब देखिए ये और ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो -4/4 आया जिसका वैल्यू 1 है। पढ़े थे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल है इसका, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है। सेकेंड नंबर जो प्रॉब्लम है वो है sin 2x। सबको पता है कि sin 2x बराबर क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स, जी बोलिए, माइनस आई एक्स। तो यदि हम लोग इससे जाएंगे तो e पे पावर 2ix माइनस e पे पावर -2i, हम लोग e पे पावर 2ix माइनस e पे पावर -2ix को क्या किया, e पे पावर ix का होल स्क्वायर e पे पावर -ix का स्क्वायर किए। कैसे किए, क्योंकि e पे पावर 2x पे पावर यदि 4 है तो यहाँ 4 यहाँ से गुना होता है 8x, तो हम 8x को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी तर्ज पे इसको लिख दिए, इसलिए लिखे क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 2 है और हमको आंसर में लाना है सिंगल, तो यहाँ पे ix का लाना है, तो 1/2i रहने दिए। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, e पे पावर ix a प्लस बी माइनस e पे पावर ix, ठीक है। और फिर इनटू में क्या हो जाएगा तुम्हारा, e पे पावर ix माइनस बी a प्लस बी माइनस a प्लस बी। अब ये 2i दोनों के साथ है ना। एक चीज का दिक्कत हो रहा है इसमें, क्या नहीं हम लोग को मिल पा रहा है, हाँ अच्छा सॉरी, देखो हाँ, अब देखो ये तो इसका रिजल्ट तो आ गया, मतलब क्या हो गया, e पे पावर ix माइनस e पे पावर माइनस ix/2 i, ये तो साइन का रिजल्ट दे दिया। और इनटू यहाँ क्या बचा मेरा, e पे पावर ix प्लस e पे पावर माइनस ix। और अपने मन से यदि हम लोग 2 लेते हैं तो आपको गुना भी 2 से करना होगा ना। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, साइन का ये रिजल्ट हो गया कॉस का, 2 लिखा गया, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया प्रूव्ड। और एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सवाल आए जहां पे लेफ्ट साइड में डबल हो और राइट साइड में सिंगल हो, तो हम लोग ये उल्टी खीर के बदले जो है सीधी चलेंगे। अब दिखाते हैं तुमको सीधी से कितना कमाल है। और करके सीधा में क्या किए हम लोग, आरएसएस से चल दिए। आरएसएस में क्या लिखा हुआ है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये क्या हो गया मेरा, 2 sin x का फॉर्मूला क्या है, e पे पावर ix माइनस e पे पावर माइनस ix/2i, और cos x का फॉर्मूला क्या है, e पे पावर ix प्लस e पे पावर माइनस ix/2। 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट हो गया। और यहां पर क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ix का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस माइनस आई एक्स का स्क्वायर b स्क्वायर बाई 2i। फिर इसको फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं e पे पावर 2i, बट हम लोग इसको 2 मेथड से बनाए। ये बनाने पीछे मेरा एक ही मोटो था कि आप लोग यह समझ लीजिए कि बनने का तो आप सवाल सब बना सकते हो, लेकिन राइट मेथड कैसे जाओगे। राइट मेथड का यह तरीका है, जहां पे डबल देखो ना और यहाँ सिंगल देखो तो सिंगल की तरफ से चलना आसान है, क्योंकि सिंगल को गुना करके हम लोग डबल में चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली वे से, और फिर डबल को यदि हम लोग सिंगल करेंगे वो टफ है। लेकिन कोई एक ऐसा सवाल है जहां पे तुमको लेफ्ट हैंड साइड से ही चलना होगा। जैसे हम तीसरी नंबर सवाल का बात करते हैं, जो आप लोग का होमवर्क रहेगा आज का, जो आपको बनाना भी है और ग्रुप में डालना भी है।
इसलिए ऑनलाइन स्टडी का हम बात कर रहे थे। जो बोल रहा था क्या सर सिर्फ वीडियो डाल दीजिए हम कर लेंगे मैनेज। तो उसके देखो cos 2x है इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। सिमिलरली आपको ये भी फॉर्मूला प्रूव करके कॉपी में भेजना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सभी रिजल्ट को आपको अपनी से प्रूव करना है। बहुत सरल तरीका है। इस तरीके से ग्रुप में जिस प्रकार से हम लोग लेफ्ट साइड से चले थे, कोई बोलोगे नहीं, जो लेफ्ट साइड से चले थे ये वाला। लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसमें क्या आपको लेफ्ट ही हैंड साइड से चलना होगा। जो सवाल ये है साइन 3x इक्वल टू 3 इंटू साइन एक्स माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे बचपन में, और इसका सॉल्यूशन जो है आपको जब भी बनाना होगा वह लेफ्ट हैंड से ही चलना होगा। तो चलो अब हम लेफ्ट हैंड से चलते हैं और इसका सॉल्यूशन तुम लोग को भेजते हैं। देखो सॉल्यूशन इसका होगा एल एस एस से चले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, साइन 3x है ना। तो साइन 3x को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/2i, और यहां पर साइन ई पे पावर क्या हो जाएगा ई पे पावर आई एक्स, तो आई 3x पल मैंने साइन है ना, तो माइनस ई पे पावर माइनस 3ix। इस तरीके से लिखेंगे। और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप जो है 1/2i को रहने देंगे नीचे में एज यूजुअल, ई पे पावर आई एक्स पे क्यूब कर देंगे माइनस ई पे पावर माइनस आई एक्स पे भी क्यूब कर देंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग कि ये वाला फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो ये भी पढ़े हो ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ कहीं भी उसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि मंजिल जिधर है उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका रिजल्ट होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3abc। तो कटने के लिए अपने मन से 3ab इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूले का अप्लाई करना है आप लोग को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के स्थान पे क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब जो साइन का रिजल्ट देगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब चूंकि यहां ए के स्थान पे क्या है ई पे पावर आई एक्स फ्रॉम क्वेश्चन, ए इक्वल टू क्या है ई पे पावर आई एक्स एंड बी बराबर क्या है तुम्हारा ई पे पावर माइनस आई एक्स। अब आ जाओ सवाल बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 1/2i 3x बराबर है इक्वल टू हो जाएगा 1/2i एज यूजुअल रह जाएगा, इसको तोड़ना है तो a माइनस बी का होल क्यूब मतलब ई पे पावर आई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आई एक्स पे पावर क्यूब प्लस 3 लिखेंगे ई पे पावर आई एक्स इंटू ई पे पावर माइनस आई एक्स जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ई पे पावर आई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आई एक्स। यही रिजल्ट आएगा हमारा। देखो तो अब हमारा क्वेश्चन में लाने के लिए क्या क्या चीजों की हमको जरूरत पड़ रहा है उस चीज को देख लो। यहाँ पर हमको अपने इच्छा से इसका रिजल्ट हमको साइन क्यूब लाने के लिए यहाँ पे कितने से गुना करना होगा, यहाँ पे हमको डिवाइड देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं हम लोग। 1/2i को छोड़ दो। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लाने के लिए क्या चाहिए हमको 2 गुना 4 4 दूना 8, तो तब ना ये रिजल्ट आएगा ई पे पावर आई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आई एक्स पे पावर 2i का क्यूब 2i का क्यूब। तो यहीं पे देखो अलग करके दिख रहा है तुम लोग को। तो इसको इस स्टेप को नेक्स्ट पेज में बनाते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ क्या लाए थे हम लोग
यहाँ पर 1/2i लिख दो, और e पे पावर मेरा है ix माइनस ई पे पावर माइनस ix का होल क्यूब, और यहाँ पे हमको फार्मूला लाने के लिए क्या लाना होगा, 2i का होल क्यूब, तभी नहीं जाके हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब। तो अपने मन से ये लाए हैं तो इसको हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। 2i का होल क्यूब से ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस 3 और 3 ई पे पावर आई थीटा, यहाँ देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे दिखाते हैं, जो ई पे पावर आई थीटा इंटू ई पे पावर माइनस आई थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 3। और यहाँ पर भी फॉर्मूला लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ये वाला जो ई पे पावर आई है इसको यहाँ पे ले आते हैं, ई पे पावर आई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आई एक्स बाय 2i, इस 2i को यहाँ पर ले आते हैं, नहीं इसको नहीं लाते, अपने मन से ही लिखते हैं, थोड़ा एक स्टेप ही नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरा रिजल्ट सही आएगा। अब यहाँ पर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/2i, ये वाला रिजल्ट जो है मेरा, इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। इस आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, आई क्यूब का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2 का 8, और यहाँ पर हो जाएगा आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन, तो 3 साइन एक्स, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2i। अब इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप बढ़ जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो आई कैंसिल आउट हो गया, तो 4 बचा, तो -4 साइन क्यूब एक्स, स्टेप में ही कर ही देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर साइन क्यूब एक्स इंटू 8 माइनस आई बाय 2i प्लस 3 इंटू साइन एक्स इंटू 2i बाय 2i। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से कट के 4 आ गया, तो 4 माइनस 3i प्लस 3 साइन एक्स, इसी को तुम लोग लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू RSS प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन बचा 5वां नंबर, cos 3x, माइक ऑफ कर लो सब लोग, cos क्यूब एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, सेम बनेगा इसकी तरह, सेम एज ऊपर की तरह, बस यहाँ पे क्या होगा, cos 3x के फॉर्मूला में हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ आई का लफड़ा खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को जो है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें क्या ट्रिक है, साइन एक्स, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस का बच्चा लोग को हम लेफ्ट हैंड साइड से भी बनाया था एक बच्चे, लेकिन मेरा हमसे राय पूछा जाए तो हम यही सजेशन देंगे कि हम वही तरीका अपनाएंगे जिसमें हमको मेहनत कम लगे, सरलता हो। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, इसका तोड़ देंगे एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन तोड़ देंगे एक्सपोनेंशियल में, जैसे यहाँ पर गुना करते थे ना, a माइनस बी वाला सवाल में कोई कहाँ गुना किए हैं, यहाँ पे यहाँ गुना किए हैं ना, इस तरीके से, इसी तरीके का गुना क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे। जब सबको गुना करोगे तो तुम देखोगे मैक्सिमम पार्ट कट जाएगा, और कटने के बाद जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड का जो रिजल्ट है वही बचेगा। और अब दूसरा नंबर का यदि हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा का पहला नंबर सवाल है log 1 इक्वल टू i2n पाई। अब बताओ, इसका एग्जाम्पल से हल्का है ना, एग्जाम्पल में तो माइनस था, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर इसका सॉल्यूशन बहुत ही सरल तरीका से हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर वी नॉट एट क्या जानते हैं, 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू cos 0 डिग्री, क्या cos 0 पे बराबर 1 होता है, sin 0 पे 0 होता है। इसका जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस थीटा, तो cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई। इसी का एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा तब, e पे पावर i 2n पाई होगा ना। अब हमको देयरफॉर रिजल्ट क्या आ गया, 1 बराबर e पे पावर i 2n पाई, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log 1 इक्वल टू log e पे पावर i 2n पाई, इसी का तो वैल्यू होता है i 2n पाई। प्रूफ हो गया।
इसी तरीके से तुम्हारा सवाल है एक दूसरा नंबर वो बन जाएगा, तीसरा नंबर भी बन जाएगा, चौथा नंबर माइनस आई है। मतलब 4 फार्मूला जो तुम लोग को डिमोवर्स थ्योरम में बताए थे, 1 का वैल्यू, आई का वैल्यू, -1 का वैल्यू, -i का वैल्यू, उसी के आधारित तुम्हारा लगातार चारों क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। यदि 5वां नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, log -x, ये कैसे बनेगा? log x प्लस i 2n1 प्लस पाई। एक चीज बताओ तो यहां पर देखो अब क्या है हमारा, क्या log -x इक्वल टू log x प्लस i 2n प्लस 1 पाई, ये प्रूव करने के लिए दिया। गौर से देखो यहाँ पर x है ना, ये अलग है। तो हमको जब भी बनाना है सवाल तो ये चीज का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन में क्या मांगा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाएंगे। तो -x को क्या हम लोग लिख सकते हैं, log x को log -1 इंटू x, -x को, और फिर इसको हम लोग log m प्लस n को तोड़ सकते हैं। क्या? log m माने कि log x प्लस log n। हाँ, log प्लस log -1 तोड़ सकते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड का ये आ गया और -1 का रिजल्ट अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सवाल जब बनाए थे, कौन सा, इसका 2 नंबर, जो मतलब कि हम पहला बनाए एक्सरसाइज का और 2 नंबर हम नहीं बनाए। 2 नंबर जो सवाल है उसको हम लिख देते हैं। 2 नंबर जो सवाल है वो हमारा था प्रूव करने के लिए log -1 बराबर i 2n प्लस 1 पाई, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, अब देखो हमारा बड़ा सरल तरीके से सर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया? log x प्लस log -1 का कैसे सॉल्यूशन करेंगे सर? log -1 का फिर से वही तरीका से चलेंगे। क्या log -1 को क्या लिख सकते हैं? तो log -1 को हम लोग लिख सकते हैं सीधे, अब इसका जनरल वैल्यू पे जाओगे तो -1 कब होता है? पाई पे, cos पाई बराबर -1 और cos पाई बराबर sin पाई बराबर 0। तो क्या लिखेंगे? cos 2n पाई प्लस पाई, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दे दो, प्लस i sin 2n पाई प्लस पाई, sin पाई पे 0 और cos पाई पे -1, ये आ गया। अब इसको सर हम लोग आराम तरीके से एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे। तो इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई कॉमन भी ले लो तो आई थीटा, तो i 2n प्लस 1 इंटू पाई कॉमन ले लिए, हुआ ना। अब हमको पता है कि log e पे पावर कुछ x का वैल्यू क्या होता है? x, तो log x प्लस e पे पावर थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? i 2n प्लस 1 पाई, प्रूव्ड हो गया। कितना इजी है। हम कहते हैं ना कि आप ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इससे हल्का कोई चैप्टर नहीं है। सेम अब तुम्हारा जो है -2 है, ये सवाल तुम लोग को खुद से बनाना है। log -2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बाद क्लास ओवर कर देंगे इस सवाल में। तो इसमें क्या दिया हुआ है? देखो log 2 दिया हुआ है प्लस i 2n पाई प्लस 1 पाई दिया हुआ है। तो इसमें क्या करोगे? सॉल्यूशन में LHS को तोड़ोगे, किसमें? log 2 को लिख सकते हैं हम -1 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा log -2 इंटू प्लस log -1, और -1 का रिजल्ट अभी तुरंत आया था। log -1 का रिजल्ट क्या आया था? log 2 का 2 रह गया और -1 का रिजल्ट आया था i 2n प्लस 1 आया था। हम तो डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेगा, तुम लोग बनाएगा। ये बन गया। अब हम लोग यदि 7 नंबर का बात करते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सबके लिए पूछा जाता है, ये हल्का है। log cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना, इसकल टू प्रूव करना है i थीटा। तो अब देखो क्या होगा, तो log cos थीटा प्लस i sin थीटा इसकल टू e पे पावर i थीटा लिख सकते हो ना। सीधे e पे पावर log 2 तो i थीटा आ गया। इसी तरीके से तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर क्वेश्चन है। 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन जो है तुम लोगों को थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि यदि इसको हम अभी बताएंगे तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। अब कई क्वेश्चन
15-20 मिनट का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ेगा। तो आज का क्लास 8 देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं VVI लिख दिया हूँ। साइन इनवर्स आई इक्वल टू 2n पाई माइनस आई लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स आई बराबर थीटा मान लेते हैं, और ये ध्यान रखना कि हम लोग ऐसा जो मानेंगे ये हमेशा लॉग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में आएगा। देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या आ गया आई, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस आई स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2। देखो कॉस थीटा अंडर 2 आया, इसका मतलब -1 पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे 9 करो, 9 में तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लॉग रूट 2 -1 के स्थान पर लॉग रूट 2 बराबर क्या हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उतार दो, और -1 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस आई इंटू आई लिख सकते हैं ना, तो क्या हो गया -1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि आई का वैल्यू साइन थीटा है। अब इस चीज को हम लोग लॉगरिथम में तोड़ सकते हैं, लॉग एन का वैल्यू है, तो पहले ई पे पावर आई थीटा लिखो और फिर ई पे पावर आई थीटा का जनरल वैल्यू लिख दो, ई पे पावर आई थीटा प्लस 2n पाई आई, ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट में एक चीज का ध्यान देना है कि हमको 2n पाई प्लस आई के स्थान पे 2n माइनस पाई लिखना है। क्यों लिखना है, इसके पीछे एक ही रीजन है कि हमारा जो सवाल है इसमें आंसर नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं नहीं सब सवाल इंपॉर्टेंट से बिना प्रैक्टिस किए आप इस सब सवाल को नहीं बना सकते हैं। क्या करने के लिए हम आपको यहाँ पे ट्रिक बताए हैं कि यहाँ पे ट्रिक में जो है 2n पाई माइनस थीटा कर देना है, -2n पाई आई, क्योंकि दिखाएंगे क्यों नहीं आया। तो एग्जाम में तुम लोग का यदि न्यू सवाल भी आया तो आप लोग जैसे करने लगोगे ना, करने के क्रम में ही पकड़ा जाएगा कि यहाँ देखो माइनस है, 2n पाई माइनस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको माइनस लेना है, यहाँ 2n पाई प्लस आई लॉग समथिंग रहेगा, तो यहाँ पे तुमको प्लस लेना है। ये आप लोग क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओगे। तो इसके बराबर अब क्या लिख सकते हो तुम, आई यहां से कॉमन ले लिए, तो आई थीटा माइनस 2n पाई। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या है, माइनस आई से गुना किया है, तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई आई बाय बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल के फिर पुट कर देंगे, तो क्या हो गया माइनस आई, तो माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आई लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू आई ऑलरेडी है, तो माइनस आई स्क्वायर थीटा माइनस 2n पाई। अब यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर के वैल्यू 1 हो गया, तो थीटा बराबर हम लोग दिस दैट इज करके लिख सकते हैं 2n पाई माइनस आई लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स आई इक्वल टू 2n पाई माइनस आई लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1, प्रूव्ड हो गया कितना सरलता से। 9 नंबर तुम खुद बना सकते हो, लेकिन हम बता देते हैं हल्का हिंट्स 9 का भी, यदि तुम लोग नहीं सफर पाओगे तो फिर देखा जाएगा। नाइन नंबर सवाल है, कीड़ा कितना है, 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर क्या है, साइन इनवर्स, ये भी VVI है, ठीक है, साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस आई लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, ये है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम देखो ऊपर की तरफ सवाल है, डिट्टो 8 का कॉपी है। 8 में देखो क्या कहता है, लॉग 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे लॉग क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिखना एकदम यहाँ पे साइन। तो सॉल्यूशन का एक तरीका क्या बताए थे, यहाँ पे देखो प्लस सिंबल है, इसका मतलब यहाँ क्या लेंगे 2i थीटा प्लस 2n पाई आई। तो ये अब यहाँ पर देखो हम लोग लेट मानते हैं, लेट
एग्जाम में जब भी यह सवाल देगा एक सिस्टमेटिक ही देता है, एक दूसरे का पूरक ही। तो इसको मान लिए थीटा, तो दिस इम्प्लाइड एट साइन थीटा बराबर हमारा हो गया आई एक्स। साइन थीटा का वैल्यू निकल गया तो डेट इज हम लोग कॉस थीटा बराबर निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आ गया। तो अब हम लोग फिर क्या बोले थे कि हमको लॉग इस पे लेके चलना है, ये जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर। तो अगेन या नाउ जो इस्तेमाल कर सकते हो शब्दों का, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग √x को हम लोग लिखे हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा प्लस x का वैल्यू देखो यहाँ पर x के स्थान पे हम लोग अपने मन से i लिख सकते हैं इंटू आई एक्स लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमको तब सिंबल लगाना होगा माइनस का लगाना होगा। तो अब तुम्हारा यहाँ पे तब क्या हो गया आई स्क्वायर माइनस आई। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो लॉग कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू लॉग कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये बोले थे ना आएगा, यहाँ माइनस आ गया तो फ्रॉम क्वेश्चन से हम लोग देखे थे। और जो अभी लास्ट में एनिमेज छूटे हो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको ठीक कर लेंगे। तो अब हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सर लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई पे पावर माइनस आई थीटा होगा। सब लोग बताओ बढ़िया से देख के, क्योंकि माइनस सिंबल है तो माइनस ई पे पावर आई थीटा होगा। उसने साफ आना है। तो अब यहाँ पर देखो इसको फिर क्या करेंगे जनरल वैल्यू, तो लॉग ई पे पावर माइनस आई थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं थीटा माइनस 2n पाई। तो तुम्हारा हो गया यहाँ पर आंसर माइनस आई थीटा माइनस 2n पाई। और यहाँ पर तुम्हारा लेफ्ट साइड में आई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आई था, तो मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई बोथ साइड। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आई लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर हो जाएगा आई स्क्वायर -1 तो 1, मतलब कि थीटा माइनस 2n पाई। अब यहाँ पर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस, यहाँ पर देखिए थ्योरम में क्या मांगा है, थ्योरम में सवाल में प्लस दिया है, तो हम बताए थे ना प्लस के लिए यहाँ पे प्लस ले लेना है। अब ये इस पर जाएगा 2n पाई माइनस प्लस हो जाएगा आई नहीं कोई दिक्कत नहीं माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं माइनस ही रहेगा। इसको इस पार लेके चले गए हम लोग आई लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और थीटा का वैल्यू क्या था साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू तब क्या हो गया 2n पाई प्लस आई लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल ये बहुत अच्छा है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का 3 नंबर सवाल है, इफ आपको दिया हुआ है a प्लस आई बी बराबर लॉग m प्लस आई एन, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसका वैल्यू निकालना है किसका, तुमको रियल और इमेजनरी पार्ट कहेगा, सेपरेट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो सॉल्यूशन में तुम लिख सकते हो a प्लस आई बी बराबर लॉग 1/2 लॉग m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स क्या n/m। ये लॉग का फॉर्मूला पढ़े थे, तो
तो ए बराबर क्या हो गया, डेट इज ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ये कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट, एंड इमेजनरी पार्ट बी बराबर हो गया तुम्हारा tan इनवर्स n/m। फिर चौथा नंबर सवाल देख रहे हैं। चौथा का पहला नंबर सवाल बहुत अच्छा है। साइन a माइनस बी प्लस ई पे पावर आई ए साइन बी, जिसको प्रूव करना है हम लोग को, साइन a प्लस बी माइनस ई पे पावर आई ए साइन बी। इसका प्रूविंग देखो, ये भी प्रूविंग बड़ा सरल है। इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो एल एस एस से चले तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन ए माइनस बी प्लस ई पे पावर आई बी। तो अब इसको तोड़ो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। जस्ट एज साइन आई ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस आई साइन ए। ये सब सवाल सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता है कि आप कहाँ से कितना जल्दी प्रैक्टिस करके आप अपना माइंड सेटअप को तेज कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सरसाइज का, अभी तक में हम 4 तक का सब सवाल बता चुके हैं। कोई फायदा नहीं होगा ऑनलाइन क्लास में जब तक तुम सवाल अपने से नहीं बनाओगे। सवाल बनाओ, और बनाने के बाद जहाँ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि कल के एग्जाम के बाद एग्जाम कॉलेज में खत्म हो जाएगा, कल ही लास्ट एग्जाम है। उसके बाद हम हमेशा फ्री हैं, कॉलेज आवर में आप हमसे पूछ सकते हो और वहाँ फ़ोन करोगे, हम उसमें देख लेंगे। कॉपी कलम मेरे पास एनी टाइम रहता है। तुम सवाल भेजोगे, हम तुमको बनाते जाएंगे और समझाते चले जाएंगे। कहेंगे कलम लो अपना, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसे ऐसे करो, ये सब चीज़ बता देंगे। यहाँ तो कौन सा कट रहा है, देखो ये कट जा रहा है, साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस बी बचा प्लस साइन ए इंटू साइन बी बचा। बट सर यहाँ आना था साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी के लिए क्या करना होगा, हमको अपने मन से जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, साइन बी इंटू कॉस ए जोड़ना होगा, तब ना ये दोनों को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो सवाल में प्रूविंग में है, तो अपने मन से जोड़े तो अपने मन से घटाना भी तो होगा, साइन बी इंटू कॉस ए को। अब ये दोनों मिलकर तुम्हारा एक रिजल्ट दे देगा, क्या दे देगा, साइन ए प्लस बी। और इस दोनों में से देखो, इसमें और इसमें से क्या तुम्हारा कॉस ए नहीं बी, साइन बी कॉमन है। तो साइन बी देखो यहाँ पे है ना, तो साइन बी कॉमन ले लिए। जब साइन बी कॉमन ले लिए, तुम्हारा क्या बच रहा है, साइन बी कॉमन ले लिए, तुम्हारा बच रहा है यहाँ पे आई साइन ए माइनस कॉस ए, ये बच रहा है। अब इसको और रेक्टिफाई करोगे तुम, तो साइन ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन बी, और मेरा रिजल्ट हो जाएगा कॉस ए माइनस आई साइन ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और यहाँ पर माइनस साइन बी, और इसका रिजल्ट हो जाएगा ई पे पावर माइनस आई ए इक्वल टू आर एस एस। प्रूव्ड हो गया ना। तो इसका सेकेंड नंबर तुम लोग को सेल्फ बनाना है, इसका सेकेंड नंबर तुम लोग को सेल्फ बनाना है। अभी अभिजीत जुटे हो, फिर से देख लो ये सवाल, इसके पहले का तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा। साइन ए माइनस बी प्लस ई पे पावर आई ए साइन बी इक्वल टू प्रूव करना है साइन ए प्लस बी माइनस ई पे पावर माइनस आई ए इंटू साइन बी। इस तरह का सवाल आपको सिर्फ माइंड चेक करने के लिए देता है कि आप किस प्रकार से जोड़ के अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ साइन ए प्लस बी है, यहाँ पे प्लस आई ए है, तो यहाँ पे माइनस आई ए है। चलो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। और ई पे पावर आई ए का फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस आई साइन ए इंटू साइन बी उतर गया।
अब जब इसको हम लोग जोड़े तो देखते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई किए, इससे मल्टीप्लाई किए, तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन बी कॉस ए ये कट गया। तो बचा क्या मेरा, इतना सा चीज बचा। यहाँ पे हम कवर कर देते हैं, इतना सा बचा। बट हमको राइट हैंड साइड में क्या करना है, साइन ए प्लस बी प्रूव करना है। तो साइन ए प्लस बी प्रूव करने के लिए मेरे पास साइन ए है इंटू कॉस बी है। तो हमको क्या लाना है, कॉस ए इंटू साइन बी। तो अपने मन से हम इसको जोड़ दिए, अपने मन से जोड़े तो हमको घटाना भी पड़ेगा, तो घटा भी दिए। उसके बाद हमारा इस दोनों को मिलके यहाँ साइन ए प्लस बी लिख दिए, और इसमें से देखो साइन बी कॉमन है, तो साइन बी कॉमन ले लिए, तो आई साइन ए माइनस कॉस ए बचा। फिर माइनस कॉमन ले लिए तो ये बचा, और हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से 4 का बी भी बन जाएगा, 4 का बी बना लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर, तो देखते हैं 5 नंबर में कौन सा सवाल बना सकते हो। एक ही रिक्वेस्ट है बाबू, कल क्लास लेंगे, इसलिए आज का क्लास उतना लॉन्ग नहीं जाएगा अभी। लेकिन तुम लोग को एक काम करना है बाबू, कि आप लोग इसका सवाल बनाना है किसी भी हाल में। सुनो, एक काम करते हैं, इसको छोड़ दो, इसके बाद का सवाल सब लोग जुटोगे तो ही बताएंगे, एक ही क्लास में इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। फिर से हम रिकैप कर देते हैं, क्योंकि बच्चा लोग आगे पीछे ज्वाइन किए हो, और अभिजीत शायद पिछले क्लास में भी ज्वाइन नहीं किया था ना, तो पहले ऑफ करने दो रिकॉर्डिंग।